हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई एम मनश्री माहेश्वरी और आज हम पढ़ने वाले हैं एसएम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर आज हम रिवाइज करने वाले हैं विच इज़ इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स कवर है। मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस, स्ट्रेटेजिक इंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक जो 3 लेवल है विच इज़ बिजनेस लेवल, कॉर्पोरेशन लेवल एंड फंक्शन लेवल। तो और मैं आपको कहूँगी, आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी बुक या फिर अपना ही जो मॉड्यूल है आईसीआई का वो लेकर बैठे। मेरी कुछ भी शॉर्ट फॉर्म जो भी ट्रिक्स होगी वो आपको लगे आपके काम की तो आप उसके अंदर लिख सकते हैं और कुछ लाइन्स, इंपॉर्टेंट लाइन्स भी आप कर सकते हैं टिक आउट। तो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। Term management is used in two sense, such as it is used with reference to a key group in an organization in charge of its affairs। जो key group होता है in charge of affairs में जो main key group है उसे हम एक तो management कहेंगे। Also used with reference to a set of interrelated functions of process carried out by management of an organization। Also used with किसके साथ हम और किसे management कहेंगे? सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस जो अंदर इंटर रिलेटेड काम है हमारे एंड प्रोसेस कैरिड आउट बाय मैनेजमेंट। कौन कैरी करता है? कैरिड बाय मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दीज फंक्शंस इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोल। इसकी शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट ट्रिक है, वहाँ पर लिख दो आप POSDC, पोस्टक, विच मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। तो ये 5 चीज़ों को कौन किस में इंक्लूडेड है? मैनेजमेंट। हमारा सेकेंड टॉपिक है जो 1.3 पर 1.3 कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी ऑन पेज नंबर 1.4 इन द मॉड्यूल। उसमें इगोर एच एनसॉफ के अकॉर्डिंग कॉमन थ्रेड अमॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट मार्केट्स दैट डिफाइंस एसेंशियल नेचर ऑफ बिजनेस दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ और प्लान्ड टू बी इन फ्यूचर। हम वो किसे कहते हैं? स्ट्रेटेजी। कॉमन थ्रेड जो है अमॉन्ग द ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ में प्रोडक्ट मार्केट्स दैट डिफाइंस एसेंशियल, क्या करता है? एसेंशियल नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या नेचर है, दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्लान्ड और टू बी इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या करने वाला है हमारा बिजनेस, किस तरह से, उसे हम स्ट्रेटेजी कहेंगे। देन सेकंड है विलियम एफ ब्लूएक, वो कहते हैं अ यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटर रिलेटेड प्लान डिजाइन टू अश्योर, क्या अश्योर करना है, दैट बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज आर अचीव्ड। हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, गोल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, वो हम अचीव कर पाए, उसके वो हम कैसे करेंगे, उसे हम स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजीज आर फॉर्मुलेटेड एट, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल पर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट होती है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। तो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का मतलब क्या है? प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन पार्ट ऑफ मैनेजर्स टू इम्प्रूव कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मैं अगर आपको सिंपल मैनर में बताऊँ, प्रोएक्टिव मीन्स प्री प्लान स्ट्रेटेजी, जो हमने पहले से प्लान कर रखी होती है टू इम्प्रूव कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगर मैं एग्जांपल दूँ, प्री प्लान मतलब अभी ई व्हीकल का अभी तो बहुत मार्केट है, बट स्टार्टिंग में इतना नहीं था, जब न्यू आया था कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ऐसा, तो तब कुछ कंपनीज ने पहले ही उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो वो क्या है? वो प्री प्लान स्ट्रेटेजी, मतलब उन्होंने वेट नहीं किया कि मार्केट कब आएगा, सब लोग करेंगे फिर मैं करूँ। जो हम पहले से प्री प्लान करते हैं उसे हम कहेंगे प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। जैसे कि हम अभी CA में भी हम अभी से स्टार्टिंग से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तो बहुत टाइम पहले से अपने स्टार्टिंग से पढ़ाई की, तो वो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी है। देन सेकंड इज रिएक्टिव मीन्स रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस इन डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। रिएक्टिव मतलब रिएक्शन देना किसे? टू अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन, जो हमें पहले से नहीं पता था, अनएंटिसिपेटेड है। एडेप्टिव रिएक्शन टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस मतलब अगर मेरा रिजल्ट बाय चांस नहीं आना चाहिए, बट बाय चांस अगर नेगेटिव है तो अब जो मैं रिएक्शन लेकर फिर से स्ट्रेटेजी बनाऊंगी वो मेरा रिएक्टिव स्ट्रेटेजी होगी। ओके, तो जैसे हम मार्केट में भी देखते हैं कि कंपनीज करती है, बाकी सबने कर लिया, फिर वो रिएक्शन लेके उसकी कॉम्पिटेंसी में करती है। ओके, तो आगे हैं अ कंपनी यूजेस बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटेजीज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोएक्टिव करने से हो जाएगा, रिएक्टिव समय पर जो करना है वो, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग हमें यूज़ करनी होगी प्रोएक्टिव या फिर रिएक्टिव स्ट्रेटेजी।
to cope up uncertain business environment. Proactive strategy is planned strategy, and reactive strategy is adaptive reaction to changing circumstances. Let's repeat with me 3 times. Proactive, planned, proactive, planned, proactive, planned, reactive, reaction देना, reactive, reaction देना, reactive, reaction देना, proactive, planned, reactive, reaction देना. Then 1.4 our topic is स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस. तो उसमें है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, हमारा पर्पस क्या है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हम क्यों कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में. तो टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिशन का एडवांटेज लेने के लिए हम कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सेकेंड इज टू गाइड कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चेंजेस इन एनवायरनमेंट, कंपनी को गाइड करने के लिए और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रिफर्स टू मैनेजरियल प्रोसेस. क्या है? मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ developing a strategic vision, setting objectives, crafting a strategy, implementing and evaluating strategy, and finally initiating corrective adjustment were deemed appropriate. Strategic management refers to managerial process है किसकी? डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन. विजन, मिशन और इंटेंट क्या है वो हम आगे बढ़ेंगे. तो अभी आप मेरे साथ समराइज याद करिए, मेमोराइज करिए. डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, स्ट्रेटेजिक विजन को डेवलप करना है, ऑब्जेक्टिव को सेट करना है और स्ट्रेटेजी को क्राफ्ट बनाना है. इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग, उसे इम्प्लीमेंट भी करना है, सिर्फ बना के नहीं छोड़ना है, इम्प्लीमेंट और इवेल्युएट भी करते रहना है टाइम टू टाइम स्ट्रेटेजी. एंड फाइनली इनिशिएटिंग, क्या स्टार्ट करना है हमें? करेक्टिव एडजस्टमेंट, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग हमें करेक्टिव एडजस्टमेंट भी करना है. वर डीम्ड अप्रोप्रिएट. तो लेट्स रिपीट. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रिफर्स टू मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, setting objectives, crafting a strategy, implementing and evaluating strategy, and finally initiating corrective adjustments were deemed appropriate. Okay, then benefits of strategic management. अब उसका benefit क्या है, हम क्यों कर रहे हैं? Helps management to define realistic objectives and goals which are in line with vision of company. किसमें help में करता है? Helps management को help करता है to define realistic objectives and goals. B is help organization to be proactive instead of reactive. पहले से प्री प्लान रेडी रहना प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी के लिए, प्रोएक्टिव रहने के लिए. C is provides framework for all major decisions. फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. It provides better guidance. क्या प्रोवाइड करता है? गाइडेंस टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑन क्रूशियल पॉइंट. SM यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. 6 टू प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर, फ्यूचर को फेस करने के लिए अभी से हम रेडी है. एंड एक्ट एज पाथ फाइंडर टू वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए और फ्यूचर को फेस करने के लिए हमें बेनिफिट करता है. सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म सर्व करता है अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स. एंड लास्ट G इज हेल्प्स टू इनहेंस लॉन्गेटिविटी of the business. Enhanced longevity helps organization to take a clear stand in related industry and makes sure that it is not just surviving on luck. सिर्फ लक पर नहीं चलना है हमें. Helps in organization to develop certain core competencies and competitive advantage. क्या हमें डेवलप करना है? competency and competitive advantage. तो let's revise with me. हमें किस किस में बेनिफिट करता है? हेल्प्स इन रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स. बी प्रोएक्टिव में प्रोवाइड फ्रेमवर्क, गाइडेंस प्रोवाइड करता है. फेस द फ्यूचर, पाथ फाइंडर बनना है. कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म सर्व करता है. इनहेंस लॉन्गेटिविटी, क्रिएट स्टैंड इन रिलेटेड इंडस्ट्री. एंड हम क्या डेवलप करना है? कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. देन लिमिटेशंस, इसकी लिमिटेशंस क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की? एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स. ठीक है, हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट. इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स एंड environment and exactly pinpoint how it will shape in the future. फ्यूचर इज अनसर्टेन, हम पूरा 11th-12th में पढ़ा है, कॉलेज में भी पढ़ा है. तो फ्यूचर जो अनसर्टेन है और डिफ़िकल्ट होता है उससे अंडरस्टैंड करना. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में दिस इज द लिमिटेशन. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट और फ्यूचर क्या शेप लेगा. देन SM इज़ टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम जाता है इसमें. इट इज़ कॉस्टली प्रोसेस, एक्सपेंस भी है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड टाइम भी कंज्यूम करता है. In a competitive scenario where all organizations are trying to move strategically, it is difficult
टू क्लियरली एस्टिमेट कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स टू अ फर्म स्ट्रेटेजी, मतलब हमने स्ट्रेटेजी बनाई है लेकिन हमारा कॉम्पिटिटिव जो फर्म है वो उसके क्या रिएक्शन देगा या फिर वो क्या स्ट्रेटेजी बनाएगा. लेट्स रिवाइज फिर से. लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो उसमें है एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स, तो डिफाइन जस्ट अ सेकेंड. ओके, कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट एनवायरनमेंट है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कॉस्टली प्रोसेस है, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटर्स रिस्पॉन्स. 4. लेट्स रिपीट. कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट एनवायरनमेंट, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कॉस्टली प्रोसेस, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटर्स रिस्पॉन्स. ओके, देन हम आगे जाते हैं. स्ट्रेटेजी इज मेड टू अचीव गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, इट फुलफिल्स गैप बिटवीन व्हाट वी आर एंड व्हाट वी वांट टू बी. हमारा 1.5 जो टॉपिक है स्ट्रेटेजिक इंटेंट वो यहाँ स्टार्ट हो गया है. स्ट्रेटेजी इज मेड टू अचीव गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, इट फुलफिल गैप, किसका फुलफिल करता है, बिटवीन व्हाट वी आर, हम क्या है, एंड व्हाट वी वांट टू बी, हम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, क्या हम हैं और हम क्या बनना चाहते हैं, उसके बीच में हम करेंगे स्ट्रेटेजी प्लान. स्ट्रेटेजी इज ब्लूप्रिंट ऑफ डिजाइन, इमेज, डेस्टिनेशन ऑफ कंपनी. इमेज और डेस्टिनेशन कंपनी की डिज़ाइन करता है. फॉर एग्जाम्पल डीमार्ट, अब ये एग्जाम्पल्स है कुछ. तो डीमार्ट है वो लो कॉस्ट के लिए फेमस है, हम सब जानते हैं. एप्पल किसके लिए फेमस जाना जाता है, डिफ्रेंशिएट R&D एंड टेक, उसका अलग ही प्रोडक्ट्स होता है, आप देख कर पता चल जाता है कि ओके ये एप्पल का है. और देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसकी बहुत बढ़िया है उस कंपनी की, एंड टेक्नोलॉजी टेक. देन पतंजलि अभी तो जो कि फ्रॉड है वो पता चला, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है. पतंजलि लो कॉस्ट पे मार्केटिंग करता है और वो नेशनलिज्म, लाइक अपना पैसा इंडिया में, हमारा पैसा भारत का पैसा भारत में, तो ऐसी स्ट्रेटेजी वो यूज़ करता है. स्ट्रेटेजी के कौन से 3 लेवल है, कॉर्पोरेट लेवल, फंक्शनल लेवल, बिजनेस लेवल. कॉर्पोरेट लेवल, फंक्शनल लेवल. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक 1.5 ऑन पेज नंबर 1.13, स्ट्रेटेजिक इंटेंट. उसमें क्या इंक्लूडेड है, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज dynamic process of formulation, implementation, evaluation and control of strategies to realize organization's strategic intent. Dynamic process है strategic management, और किस चीज़ की formulation, उन्हें बनाना है पहले, implementation, उसे implement करना है, फिर evaluate भी करना है, उसका ध्यान रखना है, and control, time to time उसे control करना है, to realize और organization's strategic intent. Strategic intent refers to purpose of what an organization strives for. Senior managers must define what they want to do, why they want to do. क्या करना है, क्यों करना है, what, why, what they want to do, why they want to do. उसमें अब अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊँ, मिशन प्रेजेंट ओरिएंटेड टू अचीव विजन. विजन को अचीव करने के लिए हम करते हैं उसे मिशन बोलेंगे. एंड विजन आंसर्स वेयर वी वांट टू गो, हमें कहाँ जाना है, हम क्या अचीव करना है. It answers what we want to be and where we wanna be in the future. Top management aspiration. चलो आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं. फर्स्ट इज विजन, मीनिंग टॉप मैनेजमेंट स्फीयर. टॉप मैनेजमेंट का याद रखना, टॉप मैनेजमेंट करता है. टॉप मैनेजमेंट्स व्यूज अबाउट कंपनीज डायरेक्शन एंड प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केट, टेक्नोलॉजी फोकस कंस्टिट्यूट स्ट्रेटेजिक विजन फॉर कंपनी. स्ट्रेटेजिक विजन कौन बनाता है, टॉप मैनेजमेंट. Strategic vision thus points out a particular direction, charts a strategic path to be followed in the future, and molding organization's identity. Direction, charts of strategic path to be followed in the future, and molding organization's identity. Vision points out directions, path to be followed. Okay. A clearly articulated strategic vision communicate management's aspiration to stakeholders and help steer energies of company personnel in a common direction में help करते हैं. अब उसका essentials क्या है विजन के, तो essentials of a strategic vision are entrepreneurial challenge in developing और स्ट्रेटेजिक विजन इज टू थिंक क्रिएटिवली. थिंक क्रिएटिवली होना चाहिए, ठीक है, क्रिएटिवली हमें थिंक करना है अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अ कंपनी फॉर द फ्यूचर. फॉर्मिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन इन एन एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप.
वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विजन क्रिएट एंथुसियाज्म अमॉन्ग द मेंबर्स में एंथुसियाज्म क्रिएट करना है. बेस्ट वर्डेड विजन स्टेटमेंट क्लियरली illuminates the direction in which organization is headed. Let's revise. एसेंशियल क्या क्या है? तो विजन के एसेंशियल्स है थिंक क्रिएटिवली, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएट एंथुसियाज्म, illuminate the direction in which organization is headed. Think creatively, intelligent entrepreneurship, create enthusiasm and illuminate the directions. अब विजन के कुछ एग्जाम्पल्स है कुछ कंपनी के इन रियल लाइफ हम देखें तो HDFC बैंक लिमिटेड, उसका क्या विजन है? वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक. ओके, उसे वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक बनना है. दिस इज उनका ये विजन है. LIC लिमिटेड उनका है ट्रांसनेशनली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट. एंड थर्ड इज एप्पल कंपनी. तो उसका क्या विजन है? एप्पल कंपनी के CEO टिम कुक का विजन है कि फेस ऑफ द अर्थ, उन्हें फेस ऑफ द अर्थ बनना है. ये विजन के कुछ एग्जांपल्स हैं. उसके बाद हम देखें मिशन. तो मिशन का मतलब क्या होता है? हम सभी जानते हैं मिशन ऐसे नॉर्मली हम बोलते हैं, बट व्हाट इज द मीनिंग इन अवर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? तो मिशन का मतलब है अ मिशन इज एन आंसर टू बेसिक क्वेश्चन व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू. हम किस बिजनेस में और हम क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं या फिर क्या करेंगे. व्हाट बिजनेस आर वी इन, हम किस बिजनेस में और अब क्या करेंगे. है कि व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन. ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन होना क्यों चाहिए? टू एंश्योर यूनैनिमिटी ऑफ अ पर्पस. एक पर्पस हो उनके पास. टू डेवलप अ बेसिस और स्टैंडर्ड फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज. एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिससे वो रिसोर्स एलोकेट कर सके. टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज. उस रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करना है उसके लिए मोटिवेट करने के लिए. टू एस्टैब्लिश अ जनरल टोन. एक जनरल टोन एस्टैब्लिश करने के लिए. सर्व एज अ फोकल पॉइंट, मेन पॉइंट. फैसिलिटेट ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स इनटू अ वर्क स्ट्रक्चर. हमारा जो काम का हम जो काम कर रहे हैं उसे ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए एक सरल रास्ता बनाना इन सिंपल सेंस. स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस एंड ट्रांसलेशन ऑफ दिस पर्पस इनटू अ गोल्स. ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस को हमें गोल में ट्रांसफर करना है, लाइक गोल बनाना है. ओके, तो लेट्स रिवाइज. व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन? टू एंश्योर यूनैनिमिटी, डेवलप अ बेसिस और स्टैंडर्ड, टू प्रोवाइड बेसिस फॉर मोटिवेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, टू एस्टैब्लिश अ जनरल टोन, फैसिलिटेट ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स इनटू अ वर्क स्ट्रक्चर बनाना है. और स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस एंड ट्रांसलेशन ऑफ दिस पर्पस इनटू गोल्स. देन अ गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी प्रिसाइज, क्लियर, विजिबल, डिस्टिंक्टिव एंड मोटिवेटिंग. 5 चीज़ें क्या क्या? प्रिसाइज होना चाहिए, एकदम चौकस, एकदम कंप्लीट होना चाहिए. क्लियर होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए यानी कि पॉसिबल हो जो, और डिस्टिंक्टिव यानी यूनिक और मोटिवेटिंग होना चाहिए. फॉलोइंग पॉइंट्स आर यूजफुल राइटिंग मिशन ऑफ अ कंपनी. अब हमें क्या क्या ध्यान रखना है? इट शुड बी वेग, प्रेजेंट ओरिएंटेड. ओके, वन ऑफ द रोल्स ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट इज to give organization its own special identity, business emphasis and path for development, one that typically sets it apart from other similarly positioned companies. Second, बाद में मैं आपको समझाती हूँ. Company's business is defined by what need it is trying to satisfy. उनको क्या satisfy करना है, क्या need के लिए वो business चल रहा है. Which customer group, कौन सा customer group है. It is targeting and technologies, competency it uses and activities it performs. Good mission statement are unique to organization which they are developed. For example, mission statement तो YouTube का फास्ट और इजी वीडियो एक्सेस है हमारे पास. गूगल ऑर्गेनाइज वर्ड इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल. ओके, तो लेट्स रिवाइज. क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने मिशन बनाते टाइम? टू गिव ऑर्गेनाइजेशन ओन, उसकी एक स्पेशल आइडेंटिटी मिले उसे, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा. देन वो अपने कस्टमर ग्रुप जो उनका टारगेटिंग ऑडियंस है उसको वो सेटिस्फाई कर सके, टारगेटिंग कस्टमर ग्रुप को. एंड थर्ड इज कि वो यूनिक होना चाहिए स्टेटमेंट. एग्जाम्पल यूट्यूब और गूगल आप देख लो. देन इट एस्टैब्लिश जनरल टर्म मिशन स्टेटमेंट न्यूज़. ओके, वो एक यूनिक होना चाहिए. ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स.
गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का नॉर्मल में मीनिंग हम सबको पता है, लाइक पर्पस, गोल क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं. तो मीनिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसलेट्स देयर विजन एंड मिशन इनटू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. लेट्स रिवाइज. Business organization translate their vision and mission into what? Into goals and organization. Goals are open-ended attributes that denote future states or outcome. Outcome बताते हैं और वो क्या है? Open-ended. ये आपको ध्यान रखना है. Objectives are close-ended. Goals are open-ended attributes are, and objectives are close-ended attributes which are precise and expressed in specific terms. Then ऑब्जेक्टिव एक स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव्स आर मोर स्पेसिफिक एंड ट्रांसलेट गोल्स टू बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव. लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों ही सबके ऑब्जेक्टिव होते हैं कि मेरे को ये पहले शॉर्ट टर्म में अगर हमने अचीव कर लिया, देन हम लॉन्ग टर्म का सोचते हैं कि हमें ये अचीव करना है, हमारी सक्सेस यहाँ तक होना चाहिए, हमारा कस्टमर ग्रुप इतना होना चाहिए, एटसेट्रा. देन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, उसमें हमें ध्यान रखनी है सब बातें. शुड डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप विथ इट्स एनवायरमेंट. वो अपनी रिलेशनशिप एनवायरमेंट के साथ डिफाइन करनी चाहिए. फैसिलिटेटिव टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस. अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस. बेसिस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग. स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल. कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक. वो एक वास्तविक होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हमको ये भी अचीव करना है, वो भी. आपका गोल शुड बी स्पेसिफिक. रिलेटेड टू अ टाइम फ्रेम. ऐसा नहीं कि मैं बस कर लूँगा, आपको टाइम एक डिनोट करना है कि हाँ हमें इतने महीने में इतने सालों में यहाँ तक पहुँचना है. मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल होना चाहिए. चैलेंजिंग. डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शुड को रिलेट विथ ईच अदर. ओके. सेट विद इन कॉन्स्टेंट. हमारी जो मर्यादा उसी में रह के हमें सेट करना है. लेट्स रिवाइज. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. रिलेशनशिप विथ एनवायरमेंट, उसको डिफाइन करना चाहिए. अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस. बेसिस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग. स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल. कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक होना चाहिए. रिलेटेड टू अ टाइम फ्रेम, बिकॉज टाइम इज मनी, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल होना चाहिए. चैलेंजिंग होना चाहिए. एंड डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शुड बी को रिलेटेड विथ ईच अदर. देन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. अब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की बात करें, टू अचीव लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी स्ट्रेटेजिक प्लानर्स कॉमनली एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स इन 7 एरिया. कितने एरिया है? 7 एरिया. अब हमें वो ध्यान रखना है. प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, कंपटीशन पोजीशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशंस, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके. अब अगर हम मॉड्यूल में देखें, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके. तो हमारे पास इसके 7 पीस है. क्या है? 7 एरिया है सर. प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, कंपिटिटिव पोजीशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशंस, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप एंड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये 7 एरियाज है किसके? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव का. हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रख के फिर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना होता है. देन है वैल्यूज़. हमारा 4th आ गया है जो कि है वैल्यूज़. वैल्यूज़ का मीनिंग है अ फ्यू कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ वैल्यूज आर. चलो पहले एग्जाम्पल देखें. वैल्यू का मतलब क्या है? मतलब ऐसा होता है ना कि ये इस चीज़ की ये वैल्यू है, तो आगे हम समझते हैं. चलो. इंटीग्रिटी, प्रामाणिक होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए. ट्रस्ट, विश्वास. अकाउंटेबिलिटी, जवाबदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी. ह्यूमिलिटी यानी कि नम्र होना चाहिए. इनोवेशन, नया नया करने का सोचे जो. एंड डाइवर्सिटी, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ में, वो दूसरी चीज़ों के बारे में भी सोचे, विविधता हम जिसे बोलते हैं. Why our values are so important? अब important क्यों है कंपनी के लिए? A company's value sets the tone for how the people of think and behave, especially in situation of dilemma. Dilemma यानी कि दुविधा, संकट का समय. तो किस तरह उनके एम्प्लॉयज रिएक्ट करेंगे या फिर वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे. इट क्रिएट्स किसको? डिलेमा. याद, डिलेमा यानी कि दुविधा, संकट का समय, जब प्रॉब्लम आ जाए कुछ. It creates a sense of shared purpose to build a strong foundation and focus on longevity of the company's success. ऐसा नहीं छोटे मोटे नहीं, हमें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना. Employees prefer to work with employees whose values resonate with them. सही है ना? अगर मेरी वाइब मैच है तो वो मेरा फ्रेंड, अगर वाइब मैच नहीं है तो वो मेरा फ्रेंड नहीं है. उसी तरह से कि जिसकी वैल्यूज resonate with them, ऐसे एम्प्लॉयज़ के साथ ही कोई भी काम करना चाहेगा. The ones they can relate to in their daily work and personal life. अगर रिलेट कर पाए तो हम अच्छी तरह से कंपनी में वर्क कर सकते हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट चलेगा.
ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स आर मेड, ओके ऑब्जेक्टिव्स का थोड़ा पोर्शन है. ऑब्जेक्टिव्स आर मेड टू अचीव गोल्स. कंपनी वांट्स टू इंक्रीज 30, फॉर एग्जांपल कंपनी वांट्स टू इंक्रीज 30% मार्केट शेयर इन सीमेंट बाय 2026. यहाँ पर टाइम भी मेंशन किया है. तो ये क्या है, कहेंगे हम इसे मेजरेबल है, ठीक है ना. ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी सोच लिया या कुछ भी हम कर लेंगे ऐसा. इट शुड बी स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट. देन गोल, गोल इज द एंड रिजल्ट टूवर्ड्स विच एवरी एफर्ट और द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टेड. सही है, गोल को अचीव करने के लिए हम सब चीज़ें कर रहे हैं, मिशन विजन वैल्यूज सब. तो वो नॉट मेजरेबल है. ओके, गोल इज द एंड पॉइंट. देन 1.6 है हमारा, जो कि पेज नंबर 1.23 पर मॉड्यूल का. स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन. कितने लेवल है? कॉर्पोरेट लेवल, फंक्शनल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल. 3 लेवल्स हमारे. सॉरी, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल. ओके, तो अब अगर हम अपना फर्स्ट लेवल देखें, कॉर्पोरेट लेवल, उसमें है इट कंसिस्ट ऑफ. कॉर्पोरेट लेवल में क्या क्या है, कौन कौन आता है? CEO, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, BOD एंड कॉर्पोरेट स्टाफ. CEO, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव, BOD एंड कॉर्पोरेट स्टाफ. These individuals participate in strategic decision. Within strategic decision कौन लेता है? Corporate level, सबसे ऊपर वाला लेता है. This role includes defining mission and goals, determining what businesses should be, business क्या होना चाहिए, in allocating resources, resource को allocate भी ये लोग करता है, among different business, formulating and implementing strategy. Strategy कौन सी चलेगी, ये सब डिसीजन ये लोग लेते हैं. कौन लेते हैं? टॉप मैनेजमेंट में, यानी कि कॉर्पोरेट लेवल वाले. That span individual business and providing leadership for organization as a whole. What business to be in resources allocation. Okay, कौन? CEO, BOD, senior executive and corporate staff. क्या करता है? स्ट्रेटेजिक डिसीजन ये लेता है, मिशन और गोल को ये लोग डिफाइन करता है. बिजनेस शुड बी एलोकेटिंग रिसोर्सेज, फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी. ये सब काम किसका है? कॉर्पोरेट लेवल का है. देन हमारा सेकंड है बिजनेस लेवल. इट कंसिस्ट डिविजनल मैनेजर एंड स्टाफ. कौन कौन आएगा इसमें? डिविजनल मैनेजर एंड स्टाफ. उसमें कौन था? CEO, BOD, सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड कॉर्पोरेट स्टाफ. बिजनेस लेवल यानी मिड में जो आता है, उसमें कौन आएगा? डिविजनल मैनेजर एंड स्टाफ. बिजनेस लेवल मैनेजर इज हेड ऑफ डिवीजन. उसके नीचे और सब डिविजन है. अगर आप देखोगे ग्राफ अच्छे से डायग्राम किया हुआ है ऑन पेज नंबर 1.24 ऑफ मॉड्यूल 1.24. ओके, तो यू कैन सी, वो बहुत अच्छे से आप ध्यान रख सकते हो. ओके, इट कंसिस्ट डिविजनल मैनेजर एंड स्टाफ. बिजनेस लेवल मैनेजर इज हेड ऑफ डिवीजन. स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ दिस मैनेजर इज टू, अब इनका काम क्या है? तो इनका वर्क है ट्रांसलेट जनरल स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्शन. ये सबको डायरेक्शन, लाइक अलग अलग डिपार्टमेंट में डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपको क्या काम करना है, ऐसा. Business level managers are concerned with strategies that are specific to a particular business. Responsible to get competitive advantage लेंगे ये. और business general manager. ओके, business level में कौन कौन है? Divisional manager and staff. Business level head of division. क्या काम है इनका? Translate general statement of direction. ओके, then है फंक्शनल लेवल. और लास्ट लेवल इज फंक्शनल लेवल. तो इट ऊपर कौन आएगा? कॉर्पोरेट लेवल, देन बिजनेस लेवल, देन फंक्शनल लेवल. फंक्शनल लेवल इट कंसिस्ट फंक्शनल मैनेजर. फंक्शनल लेवल में फंक्शनल मैनेजर होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस और ऑपरेशंस. किसके लिए है रिस्पॉन्सिबल? स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन या फिर ऑपरेशन के लिए स्पेसिफिक. ओके, वेयर इज जनरल मैनेजर ओवरसी यानी देख रेख रखना, मतलब क्या काम कैसे चल रहा है, ऐसा. ओवरसी ऑपरेशन ऑफ अ होल कंपनी और डिवीजन. होल कंपनी या फिर डिवीजन देख रेख यही रखेंगे. कौन रखेंगे? फंक्शनल लेवल. ओके, इट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल जनरल मैनेजर टू फॉर्मुलेट रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रेटेजीज. अब फंक्शनल कस्टमर के सबसे पास, मतलब सब जो काम निकलवाते हैं या फिर सब देखते हैं रिलेशनशिप वगैरह, सबसे पास कौन होता है? तो वो होते हैं फंक्शनल लेवल वाले लोग. तो वो क्या करता है कि फॉर्मुलेट रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी. ऊपर वालों ने बना ली, सब सही भी कर दिया, कंफर्म कर दिया, पर वो रियलिस्टिक तो होनी चाहिए ना. तो फॉर्मुलेट रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रेटेजी. ओके, इट मे जनरेट इंपॉर्टेंट आइडियाज दैट सब्सिक्वेंटली मे बिकम मेजर स्ट्रेटेजीज फॉर अ कंपनी. वो जस्ट आइडिया देते हैं, सजेशन आगे से आगे पहुँचा देते हैं, पर
कई बार उनकी वजह से ही बहुत बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी जो कि बिजनेस को आगे प्रॉफिटेबल बनाए वो निकल के आती है, ठीक है। देन है फंक्शनल में हम देखें तो फाइनेंस, मार्केटिंग, HR लेवल मैनेजमेंट टू हेल्प एवरी बिजनेस लेवल। ओके, इट्स अ कॉमन थिंग। फंक्शनल लेवल में मतलब क्या क्या आएगा ऐसा, तो नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द 3 लेवल्स। क्या क्या है, अब नेटवर्क है, कौन से 3 है, फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप। इट इज फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप, इट इज एन इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप वेर ईच फंक्शन और डिवीजन इज फंक्शन इज रन इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली रन करता है, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई ऑर्डर देगा। हेडेड बाय फंक्शन और डिवीजन हेड हु इज अ बिजनेस लेवल मैनेजर, रिपोर्टिंग डायरेक्टली, अब किसको रिपोर्ट करता है ये, डायरेक्टली बिजनेस हेड को। हु इज अ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, जो कॉर्पोरेट लेवल के मैनेजर है उन्हें हम डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे। कौन करेगा, फंक्शनल लेवल वाले। फंक्शंस में भी, अब फंक्शंस क्या होते हैं इनके, मे बी फाइनेंस, HR यानी ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग एटसेट्रा। ओके, देन हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, फंक्शनल या फिर डिविजनल रिलेशनशिप यानी ऐसा ऐसा वर्टिकल फॉर्म में, ऊपर से इधर ऑर्डर आया, इधर से उधर आया, ऐसा इस तरह। हॉरिजॉन्टल मतलब डिपार्टमेंट में जो रिलेशनशिप होती है, हम आगे पढ़ते हैं आपको आइडिया आएगा। ऑल पोजिशंस फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू स्टाफ लेवल एम्प्लॉयज आर इन द सेम हायरार्की पोजिशन। इट इज़ अ फ्लैट स्ट्रक्चर वेर एवरीवन इज कंसिडर्ड एट सेम लेवल, सभी को सेम लेवल पे होता है वो, और फ्लैट स्ट्रक्चर है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, आड़ा ऐसा। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लेवल्स इन इज मोर सुटेबल, किसके लिए सुटेबल है ये आप ध्यान रखना। स्टार्टअप, कई बार केस स्टडी में लिख देते हैं कि स्टार्टअप है, अब पूरा आपको कंप्लेंट दे देंगे और कुछ चीज़ें कंफ्यूज करने के लिए और बोलेंगे अब आप किस में लगाओगे, तो हम दिमाग लगा कि नहीं इसमें फंक्शन आएगा। बट स्टार्टअप है तो क्या सुटेबल है, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप वेयर द नीड टू शेयर आइडियाज विद स्पीड इज मोर डिजायरेबल। ओके, स्टार्टअप हॉरिजॉन्टल के लिए, सब हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप किस में सबसे ज़्यादा सुटेबल है, तो स्टार्टअप कंपनीज के लिए बेस्ट। देन मैट्रिक्स रिलेशनशिप, यानी मैं इस डिपार्टमेंट का वाला इधर कह सकता है, इधर का ऐसा कर सकता है, ऐसा क्रॉस, आप साइन याद रखें। मैट्रिक्स रिलेशनशिप, इट फीचर्स और a grid-like structure of levels in an organization with terms formed with people from various departments that are built for temporary task based projects, मतलब temporary task के लिए जो projects होते हैं उसके लिए मैट्रिक्स रिलेशनशिप काम करता है। दिस रिलेशनशिप हेल्प मैनेज ह्यूज कॉन्ग्लोमेरेट यानी कि ग्रुप, समूह विथ ease where it is nearly impossible to track and manage every single team independently। हम सारी टीम्स को अगर बहुत ज़्यादा काम है या फिर जैसे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए ये काम का है, तो अब इतने बड़े ग्रुप को हैंडल करने के लिए कौन सा रिलेशनशिप, मैट्रिक्स रिलेशनशिप काम। तो आई थिंक मैंने सब कवर कर लिया है। तो गाइज आई होप कि हमने जो भी पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो, और ये जस्ट समरी फॉर्म में था ताकि आप इसे रिटेन कर सके और रिवीजन कर सके कहीं भी जा रहे हो तब भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, एंड आपकी कुछ भी सजेशंस हो, यानी कि मुझे यहाँ इंप्रूव करना चाहिए था, कुछ एग्जांपल्स ज़्यादा यूज़ करना चाहिए था, तो या फिर मेरी कोई गलती भी हुई हो तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे नेक्स्ट टाइम रेक्टिफाई कर सकूँ। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। एंड फॉर सच मोर वीडियोस जो कि CA रिलेटेड हो, स्टडी के रिलेटेड और रिविज़न वगैरह के, तो उसके लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, मनस्वी माहेश्वरी, एंड डोंट थिंक टू मच, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन एंड यू विल। तो बाय बाय फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स।